नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आज हम लोग पढ़ेंगे नाइन्थ क्लास एनसीईआरटी का चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या। दोस्तों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ज्योमेट्री का ही एक पार्ट होता है जिसमें हम किसी भी पॉइंट की लोकेशन फाइंड आउट करते हैं। जर्नली होता क्या है, ब्लैक बोर्ड जैसे हो गया ये 2 डायमेंशन होता है। 3 डायमेंशन जैसे स्पेस में हम लोग देखते हैं। 3 डायमेंशन मूवी हम लोग देखने जाते हैं जिसमें हम लोग ग्लास पहनते हैं, हमको हीरो का घूंसा सामने दिखता है या हमको कुछ चीज़ें पीछे जाती हुई दिखती हैं, गोली हीरो के पीछे जा रही है। तो ये सब जो है हमको 3 डायमेंशन के मदद से देखने को मिलता है जिसमें हमको एक्स वाई जेड 3 कोऑर्डिनेट होते हैं। लेकिन बोर्ड हो गया या टेलीविज़न हो गया, जर्नली होता क्या है वो 2 डायमेंशन होता है जिसमें अंदर बाहर के लिए कोई भी पोजीशन लोकेट करने के लिए हमारे पास लाइन नहीं होती है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट की लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प लेते हैं। होता ये है, इसमें 2 इन्फिनिट लाइन की लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करती हैं। जैसे ये, अगर मान लीजिए ये कोई 2 इन्फिनिटी लाइन हैं जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये क्या होता है, ये कार्टेशियन सिस्टम बना देती है। इसमें होता क्या है, एक लाइन वर्टिकली परपेंडिकुलर होती है, एक हॉरिजॉन्टल होती है। तो जो वर्टिकल परपेंडिकुलर होती है उसको y कहते हैं और जो हॉरिजॉन्टल होती है उसको हम लोग x एक्सिस से कहते हैं, प्रेजेंट करते हैं, और इसी को हम लोग एब्सिसा कहते हैं। ओके, और जो वर्टिकल होती है उसको y एक्सिस कहते हैं और उसको ऑर्डिनेट भी कहा जाता है। ओके, अब इस सिस्टम में जैसे हम लोग नंबर लाइन में करते थे कि एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव, वैसे ही हम इसमें एक सिस्टम बनाते हैं। इसमें जो हमारा राइट साइड होता है उसको हम लोग क्या है, प्लस कंसीडर करते हैं। जो ऊपर होता है उसको हम लोग प्लस कंसीडर करते हैं। जो नीचे होता है हम लोग उसको नेगेटिव कंसीडर करते हैं। और जो आपका लेफ्ट में होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, अब इस तरह हमारा कार्टेशियन सिस्टम प्लेन बन जाता है। जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है उसको हम लोग ओरिजिन कहते हैं। तो इसमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपका ये है, तो ये आपका ओरिजिन हो गया। ओरिजिन हमेशा क्या होता है, एक रेफरेंस पॉइंट होता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कहीं पे जाना होता है, किसी से मिलना होता है या किसी को भेजना होता है या कोई एड्रेस बताना होता है, तो हम लोग पहले एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं कि चिंटू के घर से दाहिने 2 किलोमीटर या बाएं 2 किलोमीटर या आगे या पीछे। तो चिंटू जो होते हैं, चिंटू आपके रेफरेंस पॉइंट होते हैं। या मेरा घर के लोकेशन से कितना आगे कितना पीछे कौन सी रोड, तो मेरा घर रेफरेंस पॉइंट है। तो जितनी भी पॉइंट की लोकेशन होती है वो इस पॉइंट के थ्रू हमारी लोकेट होती है। इसी को रेफरेंस पॉइंट कहते हैं कार्टेशियन प्लेन का, जिसे ओरिजिन कहा जाता है। अब इस सिस्टम में हम लोग किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए जर्नली जो सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर y कोऑर्डिनेट।
पहले x कोऑर्डिनेट फिर y कोऑर्डिनेट, पहले x फिर y। जैसे हम लोग एक सोसाइटी में रहते हैं जहाँ बोलते हैं लेडीज़ फर्स्ट, वैसे ही इसमें कार्टेशियन में x कोऑर्डिनेट फर्स्ट, सेकंड y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमको उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डालना होता है y पे। सपोज़ ये कीजिए कि ये कोई पॉइंट P है, ओके। हम लोग का सिस्टम बोलता है पहले x कोऑर्डिनेट फिर y कोऑर्डिनेट। अब हमारा कोई भी यहाँ पे लोकेशन दे दिया गया है, ये क्या है हमने अपने से लिख लिया है, चलिए इसको 3 कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि देखिए 3 थोड़ा सा ऊपर होगा, ये पॉइंट यहाँ पे बना लेते हैं, ये ओके। अब ये 3 हो गया। अब पहले x कोऑर्डिनेट निकालना है। x निकालने के लिए y पे परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y पे परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। अगर यहाँ से हम परपेंडिकुलर y पे डाल दें तो आपके पास क्या होगा, ये आएगा, ये डिस्टेंस, यही डिस्टेंस x की है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये है। x निकालने के लिए y पे परपेंडिकुलर, y निकालने के लिए x पे परपेंडिकुलर, दोनों इंटरचेंज। पहला होता है x निकालने के लिए y पे परपेंडिकुलर, यहाँ से इसको मिला दो। अब ये डिस्टेंस है कितनी, 3। अब हमको निकालना है y, ये कैसे निकलेगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर y निकालने के लिए x वाले पे परपेंडिकुलर इस पे डाल दिया, ये कितनी है 3। तो इसका अगर कार्टेशियन सिस्टम में लिखना हो लोकेशन तो कैसे लिखेंगे, x एंड y, x पे दूरी ये, y पे दूरी ये। फिर से समझिए इसमें क्या कह रहा है, पहले जो कार्टेशियन सिस्टम होता है उसी को हम लोग x y में लिखते हैं। पहले एब्सिसा आता है फिर ऑर्डिनेट आता है, पहले x आता है फिर y आता है। x निकालने के लिए क्या करते हैं, y पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं, x निकालने के लिए y पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं। ये x था, अगर ये पॉइंट था, इस पे ये वाला 3x था, तो x निकालने के लिए क्या किया, यहाँ से y पे परपेंडिकुलर डाल दिया, और जो ये डिस्टेंस आई वही आपकी क्या होगी, x कोऑर्डिनेट की डिस्टेंस होगी, यानी कि ये 3 आई। y निकालने के लिए क्या करेंगे, x पे परपेंडिकुलर, ये वाला निकालने के लिए इस पे परपेंडिकुलर, ये 3 आई, ओके। तो इस तरह से हम किसी भी पॉइंट की लोकेशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में निकाल सकते हैं। अब इसमें होता है साइन कन्वेंशन। हमको इसमें 4 पार्ट दिख रहे हैं, आप भी देख सकते हैं। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। अब इन चारों कार्टेशियन प्लेन्स जो है अलग अलग हम इसमें देखेंगे, तो अलग अलग इसमें हमको साइन मिलेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें कैसे साइन चेंज होता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये पूछा भी जाता है 1 नंबर 2 नंबर में, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है तो हम x वाला y वाला कोऑर्डिनेट देखेंगे, पहले x फर्स्ट फिर y। तो अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है तो हम कैसे देखेंगे, इस कार्टेशियन में x वाला ये है प्लस है, y वाला ये है ऊपर जा रहा है यानी कि प्लस है, यानी कि इसमें जो होगा x भी प्लस होगा y भी प्लस होगा, ओके। अब इसमें आ जाइए, इस वाले में x फर्स्ट, तो x वाला तो ये है जो कि निगेटिव दे रहा है, फिर y वाला ऊपर है वो पॉजिटिव दे रहा है, यानी कि निगेटिव पॉजिटिव नंबर कोई आए तो वो रियल नंबर कहाँ पे होगा, सेकंड में। अगर होए आपका दोनों निगेटिव, इसमें क्या होगा, x वाला x फर्स्ट निगेटिव, y वाला ये नीचे x वाला ये, तो दोनों निगेटिव, x वाला ये x फर्स्ट फिर y वाला ये वो भी निगेटिव, तो ये दोनों निगेटिव इसमें हो गए थर्ड में। फोर्थ में क्या होता है, फर्स्ट x यानी कि x ये पॉजिटिव, ठीक, फिर उसके बाद y निगेटिव यानी कि इसमें
ये वाला नेगेटिव हो गया। तो इस तरह कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कैसे साइन बदलते हैं ये हमने इसमें सीख लिया है। ओके, तो आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि लोकेशन कैसे हम लोग ट्रेस करते हैं। बस हमारे में इतना ही है। ओके, क्वेश्चन में हमको लोकेट करना है जो पॉइंट हैं उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, उससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कौन सा पॉइंट किस कार्टेशियन में लाई करेगा और कहाँ पे लाई करेगा। तो उससे आगे एक्सरसाइज में हमारे हेल्प होगी। तो आइए देखते हैं जो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है उसके हिसाब से। पहला पॉइंट यहाँ पे कह रहा है 3 और 5। हमको पता था x फर्स्ट, x निकालने के लिए y पे परपेंडिकुलर। तो y पे परपेंडिकुलर का मतलब कहाँ से परपेंडिकुलर डालें, यानी कि y पे कोई मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ से डिस्टेंस ये होगी, कहीं पे डालेंगे इस पे परपेंडिकुलर, हाँ तभी हमारा x निकलेगा। तो कहाँ से परपेंडिकुलर डालें कि हमको 3 डिस्टेंस मिले। ये यहाँ तक दिख रहा है, यानी कि इस पॉइंट, ये इसके ऊपर कहीं पॉइंट होगा तुम्हारा जहाँ पे इस पे निकालेंगे। हाँ, लेकिन कह रहा है y = 5, यहाँ पे ये y है, y वाला कैसे मिलेगा, x पे परपेंडिकुलर डालना है। y वाला कैसे मिलेगा, ये y है, x पे परपेंडिकुलर डालना, यानी कि यहाँ पे हमको x पे परपेंडिकुलर डालना, यानी कि ये यहाँ पे पॉइंट x वाला कहाँ पे हो गया, x पे y पे परपेंडिकुलर डाला। ये पॉइंट कितना था 3 x कहाँ पे है, ये है, y पे परपेंडिकुलर डाला, यानी कि इसको हमको कैसे लोकेशन निकल जाएगी। ये तो कोई पॉइंट हो गया यहाँ पे, आपको x पे ऐसे चलो 3, हाँ x वाला कैसे निकालेंगे, x पे यानी कि y पे परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे y वाला y पे परपेंडिकुलर डाल दो। अब थोड़ा सा इसको देखो, अगर ये पॉइंट है इंटरसेक्शन का, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो ये डिस्टेंस कितनी है, 3 है, और यहाँ से y वाले में x पे परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो कितनी है, यहाँ से अगर हम x में परपेंडिकुलर डाल रहे हैं इस पे तो कितनी है, 5 है। तो ये जो पॉइंट आया, ये पॉइंट आपका A था और यही 3 और 5 था, ये क्योंकि आपका x एक्सिस था, ये y एक्सिस था। ओके, समझ में आया। x फर्स्ट, x निकालने के लिए हमने परपेंडिकुलर यहाँ से डाल दिया इस पे ना, और फिर यहाँ से हमने अगर y निकालना है ये, तो x पे परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, x पे हमने परपेंडिकुलर डाला ये, तो हमारा पॉइंट क्या निकला, x = 3, y = 5। एक और करते हैं, कुछ करेंगे क्वेश्चन तो धीरे धीरे क्लियर होने लगेंगे कॉन्सेप्ट। b वाला पॉइंट कहाँ पे होगा, x कह रहा है -4, -4x होता कहाँ, यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे -4 होगा। अब y वाला प्लस है, y वाला प्लस है यानी कि इसमें होगा। तो x निकालने के लिए क्या कर रहा है, कह रहा है x पे कितनी दूरी है, x पे दूरी है 4, यानी कि x पे दूरी है 4, यहाँ पे ले लिया, और कह रहा है y पे 1, यानी कि ये पॉइंट यहाँ पे हो गया। कैसे हम लोग फाइंड आउट किए हैं, अब यहाँ से ज़रा डिस्टेंस निकाल के देखिए, x निकालना है हमको। x निकालने के लिए क्या करेंगे, y पे परपेंडिकुलर डाल देंगे। ये डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक -4, x निकालने के लिए y पे, और y निकालने के लिए क्या करेंगे, x पे। ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक ये 1 है और ये 4 यूनिट है। तो पहले लिखा जाता है x साइन के संग, यानी कि -4 और 1। ये कितना है आपका b पॉइंट, ये पॉइंट b हो गया। ठीक, अगर पॉइंट c देखना हो तो x भी माइनस है, y भी माइनस है, तो दोनों माइनस कहाँ पे होता है, ये x पे कह रहा है 3 माइनस है, यानी x पे आप चल लो 3 माइनस, हाँ यहाँ कहीं ये वाला, इसको डॉट डॉट कर दो ऐसे, x पे
एक्स पे कह रहा है -3, तो -3 पे ऐसे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए ऐसे कर दिया। अब कह रहा है y इज़ इक्वल टू -2, तो y वाला पकड़ो और इसको इस तरह से कर दो। अब ये जो कटिंग पॉइंट है, पहले हम x वाले पे x पे चले, ओके, फिर y पे चले, तो हमारा ये जो कटिंग पॉइंट है ये कितना हो गया, x, पहले x लिखते हैं, x यहाँ से निकालने के लिए क्या, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि -3 और -2, ये कौन सा पॉइंट था, ये पॉइंट था आपका C। कुछ समझ में आया? अभी और आएगा। अब कह रहा है 4 और -2, x 4 y -2, x यानी कि 4 इधर, और y कह रहा है -2, तो -2 कहाँ पे होगा, -2 आपका नीचे होगा, तो यानी कि इधर लाई करेगा, जो d होगा x पॉजिटिव y निगेटिव। तो हम पहले x पे चलते हैं, x पे चले, ये डॉट 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 डॉट, लेकिन कह रहा है y इज़ इक्वल टू -2, y पे परपेंडिकुलर ऐसे डॉट 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 डॉट। अब ये जो पॉइंट हो गया वो क्या हो गया, 4x वाला, और ये -2, ये पॉइंट कौन सा था, D हो गया, ओके। अब कह रहा है 0, x पे 0, x पे 0 चलना है, इसका मतलब यहीं पे रुक गए हैं x पे। अब कह रहा है x पे 0 लेकिन y पे 3, तो y पे 3 चलते हैं, यानी कि ये जो पॉइंट हो गया ये कितना हो गया, x पे 0 है y पे 3 है, क्योंकि पहले x ही चलते हैं हम लोग, ठीक है। ये पॉइंट आपका हो गया E। अभी कह रहा है -2 और 0, x पे -2 चलना है, x पे -2 चलना है, तो पहले हम लोग चलते हैं x ही पे, तो चलते हैं, तो पहले यहाँ पे x पे चले, -2 पे आए यहाँ पे। अब कह रहा है कि y पे 0, अब y वाला कोऑर्डिनेट यहाँ पे x पे हैं, ऊपर चलते तो y होता, लेकिन यहीं पे 0, तो ये क्या होगा, -2 और 0, और ये क्या है आपका f पॉइंट है, ठीक। अब कह रहा है x पे -1 और y पे 0, तो पहले x पे चलें ये, लेकिन अब 0 y पे चलना है, तो ऊपर न नीचे, यहीं पे, तो ये पॉइंट हो गया कितना, -1 और 0, ये आपका पॉइंट हो गया Z, ओके। तो आई होप कि आज का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्ते।